ज़रा ज़रा टच मी टच मी टच मी, ओ ज़रा ज़रा किस मी किस मी किस मी, ओ ज़रा ज़रा होल्ड मी। हाँ, सारा यही सुनना है क्या आपको? विस्तार से सुनिएगा आगे चलते चलते। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खुशामदीद। वेलकम टू माय चैनल आर ओनली लव। लगता है बाकी तथ्यों और लोगों की तरह यूट्यूब महाशय भी मुझसे इसीलिए जलता है तभी तो मेरा चैनल शायद इसने अपने अंडर में किया हुआ है। एनीवेज, जो जलते हैं उन्हें जलने दीजिए। आइए हम रिकैप लेते हैं। तो रिकैप कुछ यूँ है कि झील पर पहुंचकर नाव की सवारी ली थी सभी ने और नज़ारे लिए थे झील से दूर नज़रें मिला रहे इन पहाड़ों के और आसमान के, जो इन पहाड़ों को छूकर फिर इस पानी में जा रहा था। इन सब के बीच शरारत की थी रावी ने कश्यप का हाथ पकड़ के, और कश्यप ने हाथ छोड़ने के लिए कह दिया था। तो बस यही रिकैप है, आइए आगे चलते हैं। पापा ने सभी को लंच करके अपने अपने रूम में आराम करने के लिए कहा था। कोई पाबंदी नहीं थी। जिसे झील के किनारों का लुत्फ उठाना था वो जाकर उठा सकता था। तो सभी ने लंच करना शुरू कर दिया। रावी अपनी माँ के पास आ गई थी, जहाँ अम्मी भी थी और एनी माँ भी थी। तो एनी माँ ने अपने हाथ से रावी को निवाला खिलाया था और कश्यप भाई भाभी के पास बैठी थी दूसरी टेबल पर। शिवी अपने मम्मी पापा के साथ थी। आफ्टर ऑल उसे भी तो अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना था, उसे भी तो कल के बाद चले ही जाना है ना। तो शिवी की मम्मी अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। दूसरी टेबल पर उसके पापा अपनी बेटी को नज़र भर के देख रहे थे। अब्बू और पापा एक टेबल पर थे, कुछ बातें कर रहे थे ये दोनों। इन दोनों में कुछ सीक्रेट चल रहा था जो सिर्फ इन दोनों को ही पता था। ये सारी टेबल्स अलग अलग जरूर थीं, मगर दूर नहीं थीं। झील के पानी को छूती हवाएं इन सब के चेहरे को सुकून दे रही थीं, मगर कश्यप का दिल बेचैन होना शुरू हो गया था। उसकी नज़रें बार बार तिरछी हो रही थीं रावी को देखने के लिए, जो रूठ गई थी अपनी कश्यप से। क्या हुआ कश्यप, खाना खाइए, भाभी ने कश्यप के प्लेट में रुके हाथों को देखकर कहा था। जी भाभी। कश्यप ने बेमन से खाने पर ध्यान लगाया। ये बात गलत है, आप खाना खा रहे हैं तो उसमें बेमन से क्यों? और अब तो ऐसी कोई बात नहीं कि खाना खाने का मन ना करे, खाना अच्छा ना लगे। सॉरी भाभी। कश्यप ये कहते हुए अपनी प्लेट को देखती है और अपनी गाल लटका लेती है। सॉरी नहीं कहते? क्या हुआ है? हाँ, अभी तो ठीक थी आप। भाभी की इस बात पर कश्यप ने रावी को देखा था। कुछ नहीं भाभी। और वो खाना खाने लगी थी ये कहकर भाभी उसे देखकर सिर्फ हंस दी थी। अच्छा, तो कोई नाराज़ हो गया है? तो बेटा इसमें उदास होने वाली क्या बात है? हमारे कश्यप को खूब मनाना आता है ना? भाभी को देखा था कश्यप ने आंख उठाकर उनकी बात पर, और कॉन्फिडेंस उसका वापस नज़र आया था। तो भाभी ने आंखों से इशारा किया था अपने कश्यप को। या तुम आप कर लोगी? जी बिल्कुल। और कश्यप का चेहरा हंसी के साथ झलका था। खाना मन से वो खाने लगी थी वो ये कहकर। सभी ने खाना खा लिया था और वो लोग आराम करने चल पड़े थे। भाभी ने भाई से थोड़ा झील के किनारे टहलने की इच्छा जताई थी, तो वो अपनी वाइफ को लेकर चल पड़े थे झील के किनारे कुछ रोमांस करने। कश्यप जल्दी से अंदर जाती हुई रावी के पास पहुंची। हमें हमें बात करनी है आपसे, कश्यप ने धीरे से कहा था, क्योंकि माँ और अम्मी भी साथ साथ चल रही थी। मुझे कोई बात नहीं करनी है। जब हाथ पकड़ना मंजूर नहीं तो बात भी नहीं करनी होगी ना। मुझे कोई बात नहीं करनी। रावी सीधा मना कर देती है और मना करने के बाद अपने कदम आगे बढ़ा देती है। उसके शब्दों में हल्की सी कठोरता थी। ये क्या बात है? ऐसे कौन गुस्सा होता है? कश्यप ने पीछे मुड़ के देखा ये कहकर, और रावी क्योंकि आगे चली गई थी।
उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो पापा के साथ घर के दो सर्वेंट भी थे जिनके हाथ में कुछ सामान था। पापा, कश्यप ने पुकारा था बहुत धीरे से। हाँ बेटा, पापा ने जवाब दिया था मुस्कुराकर। ये सारा सामान ये बेटा, ये थोड़ा सामान है, मेरे दोस्तों का है। पापा ने जब कश्यप की बात का जवाब दिया था तो वो कश्यप को नहीं देख रहे थे। पापा, हाँ बेटा, वो अ, हमारी बोट में भी था एक बैग। कश्यप इतना ही कहती है। हाँ हाँ, वो बैग आपके रूम में है बेटा। उसके इतने ही कहने पर पापा उसकी बात को पूरी कर देते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हुए आगे चले जाते हैं। जी। कश्यप वहीं खड़ी हो जाती है और सबको जाते हुए देखती है, कोई किस तरफ तो कोई किस तरफ। सब चल रहे हैं तो वक्त कैसे रुकेगा, तो दोपहर का पहर बदल जाता है। कश्यप फटाफट वो बैग खोलती है। वो भाभी का बैग है, भाभी कुछ चीज़ें लेकर आई हैं, जाहिर सी बात है उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो कश्यप ने भी अपने एक दो कपड़े जल्दी जल्दी बांध कर उसमें डाल लिए थे। वो उन्हीं को निकालने लगी थी, तभी उनमें से वो बैग निकल आता है जिसे रावी ने कश्यप के बेड पर रख दिया था उस रात। उसे देख के कश्यप ने अपनी भवों को ना जानने वाले अंदाज में सिकोड़ा था। ये तो वही शॉपिंग बैग है ना। हाँ। लगता है हमने कपड़ों में इसको भी समेट कर जल्दीबाजी में भर लिया था बैग में। ये कह के कश्यप उस बैग को साइड कर देती है, उस शॉपिंग वाले बैग को, और अपने कपड़ों को देखने लगती है जो उसने बैग से निकाले थे। ये सब तो नॉर्मल है, इनसे क्या होगा। और वो झुके कंधों के साथ बेड पर बैठ जाती है, अपने शब्द कहकर अपने होठों के साथ नज़रों को ज़रा घुमाती है सोचते हुए। तो उस बैग से आसमानी कलर थोड़ा सा झांकता नज़र आता है और उस पर कश्यप की नज़र पड़ जाती है। उसे देखते हुए वो उस बैग से उस कलर को निकालती है और उसको निकालते ही वो हंस देती है। तो आप ये लाए थे हमारे लिए, ओ रावी, आई लव यू। उस बैग में एक बहुत प्यारा सूट था। प्यारे के साथ साथ वो सेक्सी भी था। उसका बैग काफ़ी डीप था और पेट के हिस्से पर जरदारी की हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत चूड़ीदार था। आसमानी कलर था उसका और उस दुपट्टे का कलर पिंक था। कश्यप ने अपनी बात कहकर उस सूट को अपने हाथों में ले लिया था और उस सूट को अपने चेहरे से लगाया था। अब आप कैसे बचेंगी हमसे? हम्म। कश्यप ने अपनी बात पर गर्दन को ऊंचा किया था। सभी लोग अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। कश्यप ने अपने फ़ोन से शिवी को फ़ोन लगाया था जो रावी के साथ ही थी, क्योंकि फिर से इन दोनों को एक ही रूम शेयर करने को मिला था। तेरे साथ ही क्यों रूम शेयर करना होता है मुझे? हाँ, पता नहीं भगवान ने क्या किस्मत लिखी है मेरी। शिवी की नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी थी ये बात कहकर, और वो अपनी बात कहते हुए फ़ोन को कान पर लगा लेती है। हाँ, और क्या, तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं, रावी ने कहा था। सोच ले, कहीं वो जेलिस ना हो जाए। शिवी ने हंस दिया था ये कहते हुए, लेकिन वो भूल गई थी कि उसने फ़ोन को कान पर लगा दिया था। लेकिन अब उसे याद आया। बोल, तेरी ही बात हो। शिवी इतना ही बोलती है क्योंकि सामने से कश्यप ने उसे रोक दिया था। अगर आप रावी के साथ हैं तो उन्हें बताना मत, हमारा मतलब हमें पता मत लगने दीजिएगा कि हमारा फ़ोन है। शिवी की आंखें उसकी बात सुनकर चौकन्नी हो गई थी। कश्यप की बात पर शिवी इतना ही कह रही थी। ओह, तो वो आपके साथ हैं? हाँ 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 हाँ, आपके सामने हैं। हाँ, शिवी ने सिर्फ यही कहा था। शिवी कश्यप की बातों पर सिर्फ और हाँ कर रही थी और उसने अपने कदमों को अब रावी से थोड़ा दूर कर दिया था। अब इसको क्या हुआ? रावी ने शिवी की इस हरकत पर कहा था। क्या हुआ? हाँ, तुम दोनों फिर लड़े हो क्या? शिवी ने धीरे से पूछा था। नहीं, हम नहीं लड़े, वो ही गुस्सा हो गई हमसे, कश्यप ने शिवी को बताया। अरे यार,
क्या होगा तुम दोनों का मेरे बाद? हाँ, ऐसा मत बोलिए ना प्लीज़, कश्यप ने कहा। ओके, अच्छा सुन, रावी यहीं है, तू आजा, मैं इसे बंद करके बाहर आती हूँ कमरे में, ओके? शिवी ने जैसे कश्यप की परेशानी को 80% तक ख़त्म कर दिया था। हम आपको बहुत मिस करेंगे शिवी, उसकी बात को भांपते हुए, उसकी ज़रूरत को भांपते हुए कश्यप ने उसे फट से कहा था। हाँ हाँ, मैं भी आई बाहर, इस बात को बाद में करेंगे। ये कह के फ़ोन को बिना काटे ही अपनी जेब में रख लिया था शिवी ने और अपने कदम बाहर की तरफ करने लगी थी। ओ, तू कहाँ चली? रावी ने उसे बाहर जाते हुए देख कर कहा। अब वो मम्मी ने बुलाया यार, इमोशनल हो गई हैं, मालूम मैंने तुझे, तो बस मैं भी आई। शिवी ने कंधों को उचकाया था अपनी बात कहकर और फट से अपने कदम बाहर रूम की तरफ कर दिए थे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सामने देखा था शिवी ने, वो कश्यप थी जो इसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी। वो सूट में थी, उसी सूट में जो उसने बैग से निकाला था, और आज आज उसने अपने पूरे बाल खुले रखे थे। आजा आजा, तू तो गई रावी, शिवी ने अपने आप से कहकर अपनी ही मन से खुशकी वाली हंसी ली थी। इंगेजमेंट तो हो जाने दे कश्यप, फिर उसको शौक देते फिरना। अब उसने कश्यप से कहा था। सॉरी, आप भी कुछ भी बोलती हैं शिवी की बात पर कश्यप ने जवाब दिया था। तूने खुद को देखा है शीशे में? हाँ, मुझे तो मेरा नहीं समझ आ रहा, मैं क्यों तुझे इतना देख रही हूँ? जरा सोच, मेरा जब ये हाल है तो उसका क्या हाल होगा? जल्दी जा, इससे पहले कोई और आ जाए। शिवी ने उसके कंधे को टैप करके कहा था और उसे जाने के लिए कहा था। जी शुक्रिया शिवी, बहुत प्यारा सा चेहरा बनाकर कश्यप ने उसे शुक्रिया कहा था। अब क्या जवाब दूँ मैं तेरी बात का? और हाँ, मैं सिर्फ 2 साल के लिए जा रही हूँ, तो ज़्यादा मिस करने की ज़रूरत नहीं है। शिवी ने फ़ोन वाली बात पर कहा था कश्यप को। और कश्यप ने सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया था। कश्यप को रूम में भेज दिया था शिवी ने। कश्यप जल्दी से अंदर होके डोर को लॉक कर लेती है। आ गई तू मम्मी से मिल के रावी डोर की आवाज़ पर मुड़ी थी और बस वहीं ठहर गई थी। उसके शब्द, उसकी आंखें, उसकी गर्दन, उसका रुख, सब का सब वहीं ठहर गया था। उसे लगा था शिवी है, मगर था कौन? उसकी हार्ट स्टॉपर थी। कश्यप ने नज़र ऊपर की और इन दोनों की नज़रें एक दूसरे में हुई और बस फंस गई। रावी ने झटके से अपनी नज़र निकाल ली कश्यप की आंखों से और अपने आप को पीछे मोड़ लिया। पीछे मोड़कर अपना बैग कश्यप के सामने कर दिया। ये गुस्सा भी नहीं होने देती यार। रावी ने अपनी मुट्ठी बंद की थी ये कहकर और अपनी आंखों को बंद करके दिल को पिघलने से रोका था। अपने गुस्से को कायम रखने की कोशिश करते हुए वो खिड़की की तरफ बढ़ गई थी। कश्यप ने अपने कदम रावी की तरफ किए और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। रावी ने आंखों को नीचे ही रखा था क्योंकि वो जानती थी जैसे ही वो अपनी आंखें उस पर करेगी वो बच ही नहीं पाएगी। रावी ने अपने आप को मोड़कर दूसरी साइड करना चाहा था, मगर कश्यप ने उसे कंधों से पकड़कर वहीं रोक दिया था। इतना गुस्सा, वो भी अपनी काजू से? कश्यप ने अपने आप को झुकाकर रावी की आंखों में देखना चाहा था, मगर रावी ने गर्दन को फिर से उठाकर दूसरी तरफ कर दिया। हाँ, इतना गुस्सा क्योंकि आजकल मेरा हाथ पकड़ना भी पसंद नहीं है ना तुझे? रावी उस तरफ से हटकर कश्यप के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। कंट्रोल रावी, कंट्रोल, गुस्सा दिखा, मगर कैसे दिखाऊं? लुक एट हर मैन। रावी अपनी से बातें कर रही थी कि फिर से कश्यप उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब देखिए तो हमें एक बार,
बस एक बार। कश्यप ने बहुत कुशल चेहरा बनाया था अपनी बात कह के। वही तो नहीं कर सकती मैं। देखने भर की तो देर है। नहीं, मुझे वो नहीं करना, रावी ने अपने मन से कहा और कश्यप की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस बस इतनी सी बात पे इतना गुस्सा मेरी नोज पर। कश्यप ने रावी की नोज को चूमना चाहा था अपनी बात कहकर, मगर रावी रावी फिर से उसके सामने से हट गई थी और ये कश्यप को थोड़ा सा जाकर लगा था, बहुत गहरा लगा था। ओ कम ऑन रावी, तू ज़्यादा कर रही है यार। अब क्या फ़ायदा बताने से, अब तो मैंने कर दिया ना। रावी ने फिर से अपने आप से बात कही थी। हाँ, इतनी सी बात। मैंने भी सिर्फ छोटी सी किस मांगी थी, रावी ने दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहा था अपने उसी कड़क भाव में। कश्यप तीसरी बार उसके सामने हो गई थी। तो लीजिए, कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे। कश्यप ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर रावी के चेहरे के सुपुर्द कर दिया था और एकदम से रावी का दिल धड़का था और इन दोनों की आंखों ने फिर से कोमल कांटेक्ट बनाया था। रावी खामोश हो गई थी उसकी इस अदा पर। ऊपर से उसके वो खुले बाल जो उसके लफ्ज़ों की चाल पर चल रहे थे। अपने दिल की धड़कनों को, बेचैनी को, बेताबी को थाम लिया था रावी ने। मुझे नहीं करना कुछ। रावी ने फिर से आई कांटेक्ट तोड़ दिया था, ना चाहते हुए भी अपने शब्द कहकर। और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो कर रही थी। और फिर से उसने अपनी जगह बदली और इस बार वो सिंगल सोफे के सामने जाकर खड़ी हो गई। कश्यप फिर से उसके सामने आ गई थी। इतना सा भी नहीं। नहीं, रावी ने मना किया। ज़रा भाई नहीं। कश्यप करीब आई थी, बहुत करीब, और अपनी उंगलियों से उसने इत्तू सा वाला इमोजी बनाया था। नहीं, ज़रा भी नहीं, रावी ने कहकर नज़र को फेर लिया था। कश्यप ने अपनी भवें ऊंची की और खुद को कहा, नहीं, हम करेंगे। और फिर खुद को बेड की तरफ किया और रावी का फ़ोन उठाया और रावी के सामने करके कहा, इसे अनलॉक कीजिए। रावी ने उसे देखा। कश्यप का चेहरा बहुत क्यूट था। रावी ना जाने कैसे अपने दिल को थाम रही थी। इंटरव्यू बर्थ ईयर, रावी उखड़ी आवाज़ में कहती है। उसकी बात ने कश्यप को फिर खामोश किया था। उसने चुपचाप अपना बर्थ ईयर पासवर्ड में फिल कर दिया था और आईफोन अनलॉक हो गया था। कश्यप का दिल प्यार से भर गया था। उसने रावी को देखा तो वो ऐसे ही अकड़ कर खड़ी थी। कश्यप ने एक सॉन्ग प्ले किया उसके एप्पल पर और रावी के सीने पे हाथ झटके से रखा, जिससे वो सोफे पे गिर गई और उसने चौंकते हुए कश्यप को देखा। सॉन्ग का म्यूज़िक पोर्शन ख़त्म हो गया था। लफ्ज़ आए। कश्यप ने अपना फर्स्ट स्टेप लिया, अपनी कमर को रावी की आंखों के सामने करके। ओ ज़रा ज़रा टच मी टच मी टच मी, ओ ज़रा ज़रा किस मी किस मी किस मी, ओ ज़रा ज़रा टच मी टच मी टच मी, ओ ज़रा ज़रा किस मी किस मी किस मी, ओ ज़रा ज़रा होल्ड मी होल्ड मी होल्ड मी, ओ ज़रा ज़रा ओ ओ। रावी ने आंखों को बड़ा करके अपने खुले मुंह को बंद करके एक घूंट बड़ी मुश्किल से गटका था सामने कश्यप को ऐसे देखकर। कश्यप उसके और करीब आ गई थी, बिल्कुल उसके थाइस के बीच में, जिससे बस अभी रुकने वाला था रावी का दिल, मगर रुक नहीं रहा था। बैकग्राउंड में गाने का म्यूजिक पोर्शन चल रहा था। तभी लफ्ज़ फिर आए और इमेजिन कीजिए उन लफ्ज़ों के साथ कश्यप ने जो स्टेप किए वो किसी को भी सांसें रोकने पर मजबूर कर सकते थे। तेरा ही तेरा इंतज़ार है, मुझको तो तुझसे प्यार है। इस पर स्टेप लेते हुए कश्यप ने अपने खुले बालों को रावी के चेहरे पर बिखेर दिया और अपने लेग्स को ओपन करके उसकी गोद में जाकर बैठ गई और अपने स्टेप्स को आगे करने लगी थी लफ्ज़ों के मुताबिक।
तेरा ही तेरा इंतज़ार है, मुझको बस तुझसे प्यार है। तेरा ही तेरा अब खुमार है, खुद पे ना मेरा इख्तियार है। तेरा ही तेरा इंतज़ार है, मुझको तो तुझसे प्यार है। तेरा ही तेरा अब खुमार है, खुद पे ना मेरा इख्तियार है। लास्ट के लफ्ज़ों पर उसने ऐसा स्टेप लिया कि उसका चेस्ट ठीक रावी के चेहरे पर आ गया और उसकी चिन ठीक चेस्ट के बीच में अटक गई और कश्यप उसी पोजीशन में स्टेप लेने लगी थी। बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम दम द दम द दम। बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम। ओ जरा जरा टच मी टच मी टच मी। ओ जरा जरा किस मी किस मी किस मी। ओ जरा जरा होल्ड मी होल्ड मी होल्ड मी। ओ जरा जरा ओ ओ। जिससे रावी के दिल की सांसों की न जाने किसकी किसकी हालत ख़राब हो रही थी। जैसे जैसे अपना स्टेप बदल रही थी कश्यप उसी पोजीशन में, वैसे वैसे रावी का चेहरा भी हल्का हल्का मूव करने लगा था क्योंकि वो कश्यप की चेस्ट से टकरा रहा था। और सॉन्ग के लफ्ज़ फिर बदले। ये दर्द दिल तो हो न कम, सताए अब दूरियों का गम। बहक जाए न ये कदम, है तुझे मेरी जान की कसम। ये दर्द दिल तो हो न कम, सताए अब दूरियों का गम। बहक जाए न ये कदम, है तुझे मेरी जान की कसम। बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम दम द दम द दम। बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम। अब रावी कुछ भी नहीं कर सकती थी। कब तक वो अपने आप को रोके रखती, कब तक ये झूठा गुस्सा कायम रखती। सच्चा होता ना तो वो भी पिघल जाता, ये तो फिर झूठा था, नाटक था। उसने फट से अपनी कश्यप के बैग पर हाथ रखे जहाँ सिर्फ और सिर्फ कश्यप की स्किन थी और अपनी कश्यप को खींच कर अपने करीब कर लिया। कश्यप उसकी गोद में थी इसलिए उससे थोड़ा ऊंची हो गई थी, तो उसने अपने चेहरे को झुकाया और रावी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया ताकि इन दोनों का चेहरा एक डायरेक्शन में हो सके। दोनों की आईज ने एक दूसरे को आपस में बांधा। कश्यप ने अपना दुपट्टा पीछे से खींचते हुए अपने सर पे किया और फिर अपने सर से खींचते हुए आगे की तरफ खींचा, जिससे रावी का सर भी कवर हो गया। उसने दुपट्टे से दोनों के चेहरे को छुपा दिया था और रावी के होठों पर अपने होठ रखकर कहा, जैसे चाहे वैसे चूम लीजिए, सब कुछ आपका है। कश्यप की बात पर रावी की आंखें बंद हुई और उसने अपने दोनों होठों में कश्यप के नीचे वाले होठ को कसकर पकड़ लिया, खींच लिया अपनी तरफ, जिससे पूरी की पूरी कश्यप खिंच गई उस पर और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। रावी उसका वो होंठ लेकर उसे सक करने लगी थी, बहुत तेज, जिससे इन दोनों की सांसों ने भी तेजी पकड़ ली थी और सांसों की चढ़ाव पर इन दोनों के चेहरे कभी ऊपर की तरफ हो रहे थे तो कभी नीचे की तरफ। रावी ने होठों को चूसते चूसते काट दिया था, जिससे थोड़ा उचकी थी कश्यप और अब कश्यप ने उसकी गर्दन में अपनी दोनों बाहों को डाल दिया था। ये दोनों पागल हो गए थे अपनी किस में। रावी के हाथ बिना दूरी लिए बैग से सरक कर कश्यप के चेस्ट पर आ गए थे और कश्यप ने अपनी कमर को बिल्कुल चिपका दिया था रावी के टमी से। सांसों का ख्याल नहीं था इन दोनों को। नोज़ से बार बार पूरी सांस लेने की कोशिश कर रहे थे मगर ले नहीं पा रहे थे। किस के दौरान हल्के हल्के लबों को खोलकर सांस लेने की कोशिश की थी इन दोनों ने, मगर नाकामयाब हुए थे। ये दोनों एक दूसरे के होठों को चूमते चूमते थक गए थे। अब सांसें फूलने लगी थी। तभी रावी ने कश्यप के चेहरे को पकड़
उसे हल्का सा दूर किया अपने आप से और जल्दी जल्दी सांसें पूरी करने लगी थी वो। सांसें पूरी करने करने में इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और कश्यप ने अपने चेहरे को रावी की गर्दन में झुका दिया। रावी ने अपना चेहरा ऊपर किया, गर्दन को ऊपर उठाया और कश्यप को अपनी दोनों बाहों में भर लिया। बैकग्राउंड में चलने वाला गाना अभी सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक बजा रहा था क्योंकि लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे। ओ काजू, ये कह के रावी ने अपना गर्म चेहरा कश्यप के गर्म चेहरे से चिपका दिया था। कश्यप अब उसकी गोद में ही हल्के हल्के से नीचे सरक रही थी। जान लेने का इरादा है क्या? रावी ने कश्यप के कान में कहा था। जान जान तो आपने निकाल दी थी हमारी, इतनी सी बात पे कोई नाराज़ होता है क्या? कश्यप ने अपने चेहरे को गर्दन में ही रखा था अपनी बात करते हुए और अपने दुपट्टे को हटाने लगी थी दोनों के चेहरे से। नहीं, इसे वहीं रहने दे प्लीज़। रावी के कहते ही कश्यप ने अपने हाथ दुपट्टे से हटा लिए थे। एंड आई एम सॉरी माय काजू, मैं तो बस नाराज़ होने का नाटक कर रही थी। रावी ने ये कहते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसे लगा था कश्यप उस पर बिगड़ेगी। आप बहुत बुरे होते जा रहे हो, बहुत बुरे। आपको पता है हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप हमसे मुंह फुला लेते हो। कश्यप की बात पर रावी ने एक खुशकी वाली हंसी ली थी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और इसके लिए मैं बार बार नाराज़ होंगी। अच्छा, होके दिखाइएगा। कश्यप ने अपनी बात कहते हुए अपने आप को रावी के ठीक सामने किया था और उसके गले को पकड़ लिया था। उसकी इस अदा पर भी रावी को सिर्फ और सिर्फ प्यार आया था। ये भी अच्छा लगा, सब अच्छा लगता है। और रावी की इस बात पर फिर से कश्यप ने अपना चेहरा उसके सीने में लगभग पटक सा दिया था। उसकी इस अदा पर हंसती थी रावी और अपनी बाहों में उसे कस कर उसने एक शेक लिया था। ओह माय गॉड, वैसे अब इसका क्या करूं? रावी ने पूछा। किसका? कश्यप ने भवों को सिकोड़कर उससे सवाल किया। अरे इसी का, जो अब वेट वेट गीला गीला हो गया है। आप नहीं सुधरेंगे ना। हाँ। और ये दोनों अपनी ही बातों पर दुपट्टे की छाँव में हंसते हुए नजर आए थे। तो मुझे लगता है यहीं रोक देना चाहिए। कुछ पलों का सफ़र और बाकी रह गया है। कोई कहता है रावी और कश्यप को रोको, तो कोई कहता है मत रोको। अब क्या किया जाए ये आप लोग ही बताइए कमेंट करके। फ़िलहाल के लिए मैं विदा लूँगी। अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दूसरे के पेरेंट्स के लिए दुआएं करते रहिए, अपने दिल के लिए दुआएं करते रहिए। रूह गवारा करे तो करिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ओके, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।